नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। जीवन में परेशानियां किसे नहीं रहती है। जीवन में संघर्ष, सफलताएं तो ये तो चलते रहते हैं। कभी तो हमें अनायास ही खूब सफलताएं प्राप्त हो जाती है, मन में चैन एवं सुकून का भाव उत्पन्न होता है, और कभी इतने संघर्ष बढ़ जाते हैं कि फिर कहीं कोई रास्ते दिखाई नहीं पड़ते हैं। यही तो जीवन है। यदि जीवन है तो सुख दुख तो रहेंगे ही, परंतु इसका एकमात्र कारण नवग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना जा सकता है। यही ग्रह कभी हमारे जीवन में इतनी सफलताएं देने का कार्य करते हैं कि हम संभाल नहीं पाते हैं, और कभी सारे के सारे ग्रह हमारे जीवन को इस प्रकार घेर लेते हैं, मुसीबतों में डाल देते हैं कि हमें फिर कोई रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। परंतु इन 9 ग्रहों में एकमात्र देवगुरु बृहस्पति ऐसे ग्रह माने जाते हैं जो जीवन में खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। जन्म कुंडली में यदि इनकी अच्छी स्थिति हुई, केंद्र त्रिकोण से इनका संबंध हुआ, उच्च के हुए, स्वगृही हुए, मित्र क्षत्रिय हुए, तो अपनी दशा अंतरदशा में यह व्यक्ति को खूब सफलता देने का कार्य करते हैं। क्योंकि जन्म कुंडली में धन, संतान, शिक्षा, दाम्पत्य सुख, भाग्य एवं लाभ के कारक देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। और देवगुरु बृहस्पति 1 वर्षों तक लगभग एक राशि में रहने के उपरांत ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं। 13 अप्रैल 2022 को उनका राशि परिवर्तन हो चुका है और वह स्वगृही मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं, जिसका प्रभाव निश्चित रूप से सभी राशियों पर पड़ेगा। और कोई भी ग्रह यदि अपनी राशि में आ जाते हैं तो अत्यधिक बलवान हो जाते हैं, और इनका सुखद परिणाम निश्चित रूप से सबों को प्राप्त होता है। इसी संबंध में आज मैं वृश्चिक राशि, मंगल प्रधान वृश्चिक राशि के देवगुरु बृहस्पति के गोचरीय प्रभाव को लेकर उपस्थित हुआ हूं। यह पूर्णतः चंद्र राशि पर आधारित है। आप अपने नाम राशि के आधार पर भी इसे देख और समझ सकते हैं। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत कारक ग्रह माने जाते हैं। वह आपके धन, अचल संपत्ति एवं शिक्षा, संतान को संभालने का कार्य करते हैं। और देवगुरु बृहस्पति की आपकी कुंडली में स्थितियों के अनुसार ही आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। वर्तमान में यह आपके पंचम त्रिकोण स्थान में स्वगृही बैठकर आपको अनेक क्षेत्रों में खूब सफलताएं देने का कार्य करेंगे। दरअसल वर्तमान में शनि देव की 7वीं दृष्टि कर्क राशि पर पड़ रही है, अतः मन आपका भी अशांत रहता है। बनते बनते कार्य बिगड़ जाना, मन में हमेशा ही एक भय का, अनजाना सा भय का वातावरण रहना, धन की समस्याएं, धैर्य की कमी, इन सभी समस्याओं से आप गुजरते रहे हैं। परंतु वह अब बीते हुए दिनों की बातें हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम स्थान में बैठकर जहां छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में खूब सफलताएं देने का कार्य करेंगे, वहीं आपकी बुद्धि में एक गंभीरता आएगी और आप अपने बुद्धि के बदौलत जीवन पथ पर खूब सफलताओं को प्राप्त कर लेंगे। आपके द्वारा लिया गया अब प्रत्येक निर्णय आपको सफलताओं की ओर ले जाने वाला होगा। आकस्मिक धन लाभ की संभावनाएं बनेंगे। आप यदि शेयर, लॉटरी, सट्टे आदि से संबंधित कार्यों में संलग्न हैं तो आपको आशा से बढ़ चढ़कर सफलताएं प्राप्त होगी। संतान संबंधित कोई भी समस्याएं हो तो वह निश्चित रूप से 1 वर्षों में आपके दूर हो जाएंगे। नवदंपति यदि संतान चाह रहे हैं तो उनकी भी मनोकामनाएं निश्चित रूप से पूर्ण होंगे। प्रेम संबंधों में प्रेमी जनों को नजदीकियां आएगी। वह एक दूसरे को समझकर वैवाहिक सूत्र में बंधने का प्रयास करेंगे और उसमें उन्हें सफलताएं भी प्राप्त होगी। देवगुरु बृहस्पति जिस भाव में बैठते हैं वहां से उनकी 3 अमृतमय दृष्टि मानी गई है। पंचम त्रिकोण स्थान में बैठकर
देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर पड़ रहे हैं, अतः भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। और कहा भी गया है कि भाग्यं फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुखम। आपके जितने भी प्रयास हों, आपके विद्या, आपके साहस, आपके धैर्य, सब कुछ धरे के धरे रह जाएंगे यदि भाग्य का साथ न मिले। अतः जीवन में कर्म के साथ साथ भाग्य की भी आवश्यकता पड़ती है। और देवगुरु की अमृतमय दृष्टि अब आपके सारे कार्य अनायास ही बनते नजर आएंगे, भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, अनेक यात्राओं का योग बनेगा जो आपके लिए अत्यंत सुखद मानी जा सकती है। पिता से सहयोग प्राप्त होंगे, लाभ प्राप्त होंगे, गुरुजनों से आपको आशीर्वाद मिलेंगे। इन 1 वर्षों में अनेक धार्मिक यात्राएं होगी, धर्म के प्रति मन में रुझान पैदा होगा। पुनः देवगुरु की 7वीं दृष्टि अब आपके लाभ स्थान पर पड़ेंगे, 11वें भाव पर पड़ेंगे जो इच्छा पूर्ति का भाव होता है। अतः आपके मन में जो भी इच्छाएं रही होगी अब वह पूर्ण हो जाएंगे, अनेक स्रोतों से आपको लाभ प्राप्त होंगे, जहां से आपने सोच भी नहीं रखा था वहां से भी अतिरिक्त आय की संभावनाओं को बल मिलेगा। आपने किसी भी प्रकार की व्यापार में विस्तार की योजनाएं बना रखी थी तो वह पूर्ण होंगे और उससे भी आपको लाभ प्राप्त होंगे। बड़े भाई बहनों से भी आपको सहयोग मिलेंगे, मित्रों से भी आपको निश्चित रूप से सहायता प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ रहे हैं, अतः आपका राशि मजबूत होगा, आत्मविश्वास में खूब वृद्धि होंगे। यदि राशि बलवान होता है, यदि लग्न बलवान हो जाता है तो व्यक्ति को अनेक प्रकार की सफलताएं प्राप्त हो जाती है और उस भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपको खूब सफलता देने का कार्य करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मंगल प्रधान वृश्चिक राशि जो थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं वह अपने मेहनत के बदौलत कार्य क्षेत्र में खूब ख्याति अर्जित कर लेते हैं, खूब सफलताएं अर्जित कर लेते हैं। वीरता भरे कार्यों में, साहसिक कार्यों में उनको जीवन में खूब सफलताएं मिलती है। अब आपको 5म स्थान में प्रवेश करने के साथ ही साथ 1 वर्षों में इतनी खुशियां देने का कार्य करेंगे कि आप संभाल नहीं पाएंगे। मन पर धैर्य रखना आवश्यक होगा। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।